तो गरीब की जो बात है वो कोई सुन के राज़ी नहीं है। जो भी कोई बात करता है बड़े बड़े की बात करता है, चाहे वो हमारी पार्टी में हो चाहे किसी दूसरी पार्टी में हो। ऐसे दलाल बैठे हैं कि जिन्होंने कम से कम 200 कना रकबा घेर के रखा है, उनको कोई पूछ के राज़ी नहीं। कि उनके पास मैंने खुद देखा कि 1,000 कना रकबा घेर के रखा है सियासतदानों ने। वहाँ अपने उन्होंने हॉस्टल बना के रखे हैं, वहाँ अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रखी हैं, बड़े बड़े स्कूल बना के रखे हैं, बड़े बड़े महल बना के रखे, उनको कोई पूछ के राज़ी नहीं है। लेकिन एक गरीब के पास एक वक्त का खाना नहीं है, तो रात को प्लानिंग होती है, सुबह 5 बजे उसका मकान कराया जाता है, उसकी झोंपड़ी कराई जाती है। मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और देखा जाए ये कौन लोग हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। एक तरफ से हम कहेंगे हमारे नेशनल लोग हैं, दूसरी तरफ से हम अपने गुजर बकरालों को सुबह 5 बजे उठ के उनके मकान कराएंगे, उनके कुल्ले कराएंगे। तो ऐसे इस बात की मैं मजम्मत करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। खास आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हारून चौधरी जी, जो कि बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष हैं एसटी मोर्चा के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। बड़ा बड़ा शुक्रिया जनाब। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर हम बात करें रविंद्र रैना जी जो कि स्टेट अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कहेंगे उस पर? मैं इसके मतलब ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना की जो बीमारी है, एक महा बीमारी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, ये किसी को भी हो सकती है। इसमें हम कहेंगे कि एक रैना जी को होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर या वसीम बारी साहब की मौत होगी तो वहाँ रैना साहब चलेगी। तो उस भीड़ में, उस दौर में देखा जाए कि काफ़ी हमारे सेंटर से मंत्री भी आए थे। तो इसका मैं यही कहूँगा कि बीमारी का कोई पता नहीं चलता किस आदमी को किस वक्त बीमारी हो सकती है। तो उसके साथ एक MLC साहब थे हमारे, वैभव गुप्ता साहब, और भी 2-3 बंदे थे अच्छे हमारे सेंटर से आए हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उनका ये सैंपल लिया गया तो रविंद्र रैना साहब का पॉजिटिव आया। मैं यही कहूँगा कि हम चाहते हैं कि हमारी पूरी कम्युनिटी रैना साहब जी के साथ है, और हमने हमेशा दुआ भी की है कि अल्लाह ताला उनकी उनकी सेहत जो है सलामत रखे, क्योंकि ऐसा एक बहादुर आदमी हमें ज़िंदगी में पहली बार मिला है। ये वो इंसान है कि जिसने हमारी कम्युनिटी के लिए, ख़ासकर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की आवाज़ जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब तक पहुँचाई, और हिंदुस्तान तक हमारी आवाज़ जो है पहुँचाने वाले वो रविंद्र रैना साहब हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी उनकी सेहत सलामत रखे और वो जल्दी ठीक हो जाएँ। मैं यही कहूँगा कि कश्मीर के अंदर वो चले गए तो उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मेरी टेलीफोन पे उनसे बात हुई थी। हम यही कहेंगे कि आने वाले वक्त में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला के आगे कि उनको सेहत सलामत रखे। सर, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जो है डेवलपमेंट की आपने बात की, तो अगर बात करें हम जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, अपने झोंपड़े बना के एक कमरा बना के जो है कहीं पे रह रहे हैं, क्या वो ही लोग जो हैं इलीगल हैं, या बाकी जितने भी बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है? इन्हीं गुजरों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलती है जिनको रविंद्र रैना जी के द्वारा नेशनलिस्ट कहा जाता है, जिनका पूरा ताउन जो है बीजेपी को मिलता है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का जो पूरा ताउन जो है बीजेपी को मिलता है, फिर ज्यादतियाँ भी उन्हीं लोगों के साथ होती हैं, ऐसा क्यों? इसके मतलब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये पुराने जो लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP के लोग, ये उनका बीज लगा हुआ है। अगर उन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया होता हमारी स्टेट के अंदर, जो बड़े बड़े लैंड माफिया लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP के लोग पाले हुए लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह मेरे पास 2-4 लोग आए तो मुझे कहने लगे कि यहाँ जो महामंदिर के साथ में मकान गिराएगी। तो सुबह 6 बजे मैं यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ मैंने देखी कि फोर्स, तहसीलदार, SDM, DC सब वहाँ मौजूद थे। मुझे हैरानगी लगी, मैं मौके पर गया कि कहाँ थे वो ऑफिसर पहले जिन्होंने पैसे खाए, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हो, जिन्होंने पैसे खा के उन वहाँ लोगों के प्लेंथ भराए, पैसे खा के लोगों की दीवारें खड़ी करवाई और पैसे खा के साथ में लेंटर डलवाए गए। उसके बाद वही लोग जाके कंप्लेंट करते हैं, वही लोग जाके उन मकानों को गिराते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि पहले ये इतने बेईमान लोग, इतनी सियासतदानों के साथ जो ऑफिसर भी हैं, मैं कहूँगा कि कुछ जो ऑफिसर हैं वो होनेस्ट ईमानदार हैं, कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि मुझे सुबह एक बंदा कह रहा था कम से कम 1.5 लाख रुपया वहाँ का जो फॉरेस्टर है उस एरिए का, महामंदिर के एरिए का जो फॉरेस्टर है उस एरिए में, उस फॉरेस्टर ने 1.5 लाख रुपया खा के वहाँ से दीवार खड़ी करवाता है और 1.5 लाख रुपया वो खा के मकान का लेंटर डलवाता है। साथ में जाके अपने ऑफिसरों को कहता है देखो जी वो जंगल के अंदर मकान बन गया।
गया। मैं ये कहना चाहता हूँ ये छोटे तबके के जो लोग हैं, चाहे वो गार्ड हैं, चाहे फॉरेस्टर हैं, चाहे वो रेंज ऑफिसर हैं, ये लोग मिल के साथ में होकर मकान बनाते हैं। मकान बना के फिर डीसी साहब को और बड़े जो ऑफिसर होते हैं उनको गुमराह करते, देखो जी वहाँ फलानी जगह में लैंडर पड़ गया। पहले कहाँ थे? पहले जब इनको पता चलता कि ये जंगलात का एरिया है, स्टेट लैंड है, उस वक्त ये सोए होते हैं, तो बाद में जाके मकान कराते हैं। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, खासकर अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से मेरी अपील है, खासकर डिप काम जम्मू जो हमारे संजीव वर्मा जी हैं डीसी जम्मू में, उनसे मेरी अपील है मेरी कि खासकर जो छोटे तबके के जो ऑफिसर हैं इन पर शिकंजा कसा जाए, इनको देखा जाए ये कैसे लोगों से मिलकर पैसे खाते हैं और पैसे खा के साथ में मकान बना के फिर मकानों को गिराते भी हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गरीब लोग हैं हमारे, सीधे साधे लोग हैं, कई सालों से बैठे हुए हैं और पहाड़ में मैं ये कहूँगा कि डोडा किश्तवाड़ चाहे रजौरी पौंछो चाहे कश्मीर के अंदर वो मिलिटेंसी की वजह से ये लोग वहाँ से भाग के आए हैं, एक खौफ की वजह से वहाँ से भाग के आए, जम्मू में आके बेचारे पनाह लेके बैठे हैं। किसी ने एक कमरा बनाया, किसी ने 2 कमरे बनाए, किसी ने अपना छोटा सा शेड बनाया है, किसी ने झोपड़ी बना के बैठा है। तो ऐसे लोगों को पहले ये शेल्टर देते हैं, पहले बैठाते हैं, फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। मैं ये कहूँगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है हमारे खासकर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए वो सेंटर से इस वक्त वो लागू है, क्योंकि ये धारा 370 था वो रियासत से हटाया गया, तो वो ऑटोमेटिकली वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो लागू है। मैं ये कहूँगा कि खासकर ऑफिसरों को भी शर्म होनी चाहिए। जब हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट लोग हैं, हम कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है, हम खुद लोग कहते हैं कि नेशनलिस्ट लोग हैं हमारे गुज्जर बकरवाल, तो फिर अगर ऐसी बात हो, मकानों को गिराए जाते हैं, मकान तोड़े जाते हैं, बिला वजह इनको हरासमेंट किया जाता, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है कि खासकर जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन से कि जम्मू में जो लोग बसे हैं ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये पहाड़ों से भाग के आए हुए, ये मिलिटेंसी का शिकार होकर यहाँ बसे हैं और ये अपने खौफजदा होकर यहाँ बसे हैं। मैं यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से इन लोगों की कम से कम हेल्प की जाए। ये सीधे साधे लोग हैं बेचारे, तो ऐसे में यही कहूँगा लास्ट में कि इन लोगों की हेल्प की जाए। सर आप भी मौके पे वहाँ पे गए थे, आपको वहाँ पे अंदर जो है पुलिस के द्वारा वहाँ पे छोड़ा नहीं गया अंदर? मैं वहाँ मौके पर गया था, मैंने देखा वहाँ तार लगी हुई थी, वहाँ SHO DSP SP सब वहाँ मौके पर मौजूद थे। जब मैं गया तो SP साहब चले गए, मेरी टेलीफोन पे SP साहब से बात हुई, मैंने बोला जनाब क्या मसला? उन्होंने बोला 1-2 मकान का मसला। जब मैं नीचे जाके देखता हूँ तो मकानों के ऊपर बाकायदा स्टार लगे हुए हैं DC जम्मू की तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कहाँ सोए हुए थे आप? इतनी एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने बड़े लोग हैं, तहसीलदार, SDM, पटवारी, बड़े बड़े ऑफिसर पहले ये घर में सोए रहते हैं। जब मकान बन जाता है, मकान बन के जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में गिराने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूं कि खासकर गवर्नर साहब से ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर। सर एक इल्ज़ाम और भी लग रहा है, जिस तरह से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो चलाई जा रही हैं, ये खासकर जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ ही चलाई जा रही हैं, जहां ये दावे किए जा रहे हैं कि गुज्जर बकरवालों को साथ लेके जो है बीजेपी का CM बनेगा, वहीं इन्हीं गुज्जर बकरवालों के साथ इतनी ज़्यादती वो भी आपके होते हुए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें गुज्जर बकरवाल की बात नहीं है, इसमें कुछ दूसरे लोगों के मकान भी, जैसे एयरपोर्ट के अंदर हमारे डोगरे लोगों के वहाँ 2-4 दुकानें गिराई गई थी, आपने बेली चराना के अंदर कुछ लोगों के मकान गिराए। इसमें गुज्जर या वर्सेस दूसरा डोगरा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी गलत हो सकता है, उसमें डोगरा भी है, हिंदू भी है, गुज्जर भी है, बकरवाल भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि जो ऑफिसर साथ में होकर पहले पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, साथ में होकर बनाते हैं, जब बना के मकान तैयार किए जाते हैं तो बाद में आ जाते हैं तोड़ने के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर रियासत, जम्मू कश्मीर स्टेट, इसको UT स्टेट है, ये गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर। हम चाहते हैं कि हम खासकर गुज्जर बकरवाल हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहना चाहते हैं। हमने गुज्जर बकरवाल एक ऐसी कम्युनिटी है, इसने कभी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई पत्थर नहीं मारा, कोई हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई झंडा नहीं उठाया, कभी किसी को तंग नहीं किया। ये नेशनलिस्ट लोग हैं। अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अगर ये इन लोगों के ख़िलाफ़ ये काम करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ से हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होता है हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हमें हकूक़ दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी को बोलते भी नहीं है, ये भी नहीं कहते कि आज हमने मकान तोड़ना है। मेरे पास जो लोग आए तो सुबह 6 बजे पहुँचते हैं, तो किसी को पता नहीं है, सुबह 5 बजे जाके वहाँ JCB लगाई जाती है, वहाँ मौके पर जाके उनको तंग किया जाता है। ये ठीक नहीं है। मेरी DC जम्मू से मेरी दरख्वास्त है, आपके चैनल के माध्यम से, और डिप काम संजीव वर्मा से मेरी दरख्वास्त है, खास हमारे जम्मू कश्मीर का जो एडवाइज़र है
हैं के शर्मा साहब, उनसे मेरी अपील की जाती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके पास है, आप ज़रा ध्यान दीजिए कि ये कौन लोग हैं, किस तरह से पहले ये लोग पैसे खाते हैं, पैसे खा के बाद में मकान कराए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। हारून साहब, अगर बात करें हम पीले पंजे की, जो पीला पंजा ये लेके जाते हैं हर जगह पे, इंक्रोचमेंट जो की होती है उसको डिमोलिश करते हैं, वो पीला पंजा हर बार गरीबों पे ही क्यों चलता है? जिनके पास 400-400 500-500 कनाल जगहें हैं, जिन्होंने बड़े बड़े रिजॉर्ट बना के रखे हुए, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ देखने को क्यों नहीं मिलती हैं? देखो, बड़े लोग जो हैं वो बड़े ऑफिसरों के साथ मिले हुए हैं, गरीब की कोई सुनाई नहीं है, गरीब को कोई आवाज़ उठाकर राज़ी नहीं है। बड़े जो लोग हैं वो जहाँ लाख रुपए की ज़रूरत होती है वहाँ वो 10 लाख रुपए देते हैं। गरीब क्या देगा? गरीब के पास एक टाइम का खाना नहीं है, एक वक्त की रोटी नहीं उसको मिलती। अगर दिहाड़ी वो 400 या 300 रुपये दिहाड़ी लगाएगा, उसको दिहाड़ी के पैसे नहीं मिलते। तो गरीब की जो बात है वो कोई सुन के राज़ी नहीं है। जो भी कोई बात करता है बड़े बड़े की बात करता है, चाहे वो हमारी पार्टी में हो चाहे किसी दूसरी पार्टी में हो। ऐसे दलाल बैठे हैं कि जिन्होंने कम से कम 200-200 कना रकबा घेर के रखा है, उनको कोई पूछ के राज़ी नहीं। कि उनके पास मैंने खुद देखा कि 1,000 कना रकबा घेर के रखा है। सियासतदानों ने वहाँ अपने उन्होंने हॉस्टल बना के रखे हैं, वहाँ अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रखी हैं, बड़े बड़े स्कूल बना के रखे हैं, बड़े बड़े महल बना के रखे हैं, उनको कोई पूछ के राज़ी नहीं है। लेकिन एक गरीब के पास एक वक्त का खाना नहीं है, तो रात को प्लानिंग होती है, सुबह 5 बजे उसका मकान कराया जाता है, उसकी झोंपड़ी कराई जाती है। मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और देखा जाए ये कौन लोग हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। एक तरफ से हम कहेंगे हमारे नेशनल लोग हैं, दूसरी तरफ से हम अपने गुजर बकरालों को सुबह 5 बजे उठ के उनके मकान कराएंगे, उनके कुल्ले कराएंगे। तो इस बात की मैं मजम्मत करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। खासकर डीसी जम्मू का मेरी अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, अब क्या हेल्प यहाँ आपकी तरफ से, क्योंकि बीजेपी से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, हमने उनसे बातचीत की है, उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, हर जगह से मतलब आपको बीजेपी को जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का वोट मिला है, उन्होंने पूरा ताउन मतलब आप बीजेपी को दिया है। आपकी तरफ से अब उनके लिए क्या मदद रहेगी? किस तरह से, हमने ये भी सुना था कि आप जो है एडवाइज़र से भी मिलने की कोशिश करेंगे या जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे एलजी साहब से? मैं यही कहूँगा कि 70 साल के दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने हमारी कम्युनिटी के लोग, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को दबा के रखा हुआ था। अब मेरी यही रहेगी अपील अपनी पार्टी से भी और अपने बड़े बड़े ऑफिसरों से भी कि अच्छे ऑफिसर हैं, होनेस्ट ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं, उनकी हम भी तारीफ़ करते हैं। मैं ये कहूँगा हमारी ये जदोजहद रहेगी कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट जल्दी से जल्दी लागू हो जाए ताकि हमारी कम्युनिटी का भला हो सके। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमारी सेंटर में रिजर्वेशन की बात है, हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है, जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो मसला है उस पर हमने बात की है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन से पहले ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट ये भी लागू हो जाए और हमारी जो सीटें हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो भी मसला हल हो जाए। मेरी ये सरकार के आगे अपील है अपनी, खासकर जो हमारी सेंटर में सरकार है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हमारे जुगल किशोर शर्मा साहब जो MP हैं दिल्ली में बैठे हुए, जम्मू कश्मीर के हमारे रविंदर रैना साहब, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी सेहत को सलामत रखे, जल्दी वो ठीक हो जाएँ। उनसे भी मेरी पूरी पार्टी के आगे मेरी अपील रहेगी कि हमारे जो लोग हैं ये सीधे साधे लोग हैं, नेशनल लोग हैं। मैं यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में हमारा ये पूरा एक पार्टी के साथ भी और लोगों के साथ भी साथ रहेगा कि अपनी कम्युनिटी का हम काम करेंगे, और ताकि ये जिस साहब का ये गिराना, ये बार बार गिराना, ये पिछली सरकारों के दौर में होता रहा, ये आज नहीं बीजेपी में, ये कांग्रेस के दौर में भी होता रहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में भी होता रहा। अगर उन लोगों ने ये काम पक्का किया होता, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो लागू किया होता, तो आज ये मुसीबत हमारे लिए नहीं बनती। उन्होंने भी अपने दौर में सरकारें चलाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमे, लेकर कम्युनिटी का कुछ नहीं किया। आज उसका अजमुजा जो हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं यही कहूँगा कि आने वाले दौर में हम चाहें कि हमारी सेंटर की जो हमारी सरकार है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की हमारी जो इस वक्त लोग हैं हमारे पार्टी में, हम मिल के सारे इस अपनी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा सा कदम उठाएंगे। सर, ये जो डिमोलिश किए गए मकान हैं, इनके हक में आप कोई एडवाइज़र के पास मिलने जाएंगे या एलजी साहब से मिलने जाएंगे? मेरी आज ही एडवाइज़र साहब से भी बात हुई है और डिवीजन से जम्मू संजीव वर्मा साहब से बात हुई है, DC जम्मू से भी बात हुई है। तो उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिया है कि ये जो 1-2 मकान कराए गए, तो इनको हमने बार बार मना किया था कि वहाँ मकान नहीं बनाना, तो इन्होंने हमारी बात को नहीं मानते हुए इन्होंने लेंटर डाला, मकान बनाए। तो दूसरे जो लोग हैं उनको हम तंग नहीं करेंगे। तो मेरी ये अपील रहेगी कि जो कॉलोनियाँ हैं, जहाँ लोग बैठे हैं,
कम से कम 10 कार हैं, 20 हैं, 50 हैं, गवर्नमेंट के खाते में अगर थोड़ा बहुत पैसा भर के इसको रेगनाइज किया जाए, इनको परमानेंट किया जाए, वो सबसे बढ़िया रहेगा सरकार के लिए, ताकि गरीब का वोट भी बचा रहे, गरीब की आवाज़ भी बंद हो जाए और गरीब की सुनाई भी हो। मैं यही कहूँगा आने वाले वक्त में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं जम्मू के अंदर, ख़ासकर गुज्जर बकरवाल की, या हमारे जो कश्मीरी भाई रहते हैं और हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनी है, इनको परमानेंट किया जाए, इनको रेगनाइज किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो पिछली सरकारों ने जो गलत काम किए हैं उसको ख़त्म करते हुए आने वाले वक्त में इनको परमानेंट किया जाए, ताकि गरीबों के लिए भी भला हो सके और हम सब के लिए भला हो सके। ये बात आप आगे भी उठाएंगे अपने जो बिल्कुल उठाऊंगा। मैं पार्टी में बात करूंगा और दिल्ली में बात करूंगा। मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मेरे किसी भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी गुज्जर बकरवाल को कोई नुकसान ना हो। तो क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, खासकर गुज्जर कम्युनिटी, बकरवाल कम्युनिटी के लिए? मेरा ये मैसेज है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट एक्ट लागू हो जाए और जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी ये हमारे लोगों को दबा हुआ है कि 70 साल से, इससे लोग बाहर आ जाएं और ख़ासकर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लागू हो जाए। मैं यही कहूँगा आने वाले वक्त में मेरी जदोजहद रहेगी, मेरी सरकार के आगे भी मेरी अपील रहेगी कि जितनी भी हमारी कॉलोनियाँ हैं ST गुज्जर बकरवाल की रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, इनको परमानेंट किया जाए, इन लोगों को वहाँ बैठाया जाए। ये सीधे साधे लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए मोबाइल स्कूल नहीं, इनके लिए डिस्पेंसरी नहीं, इनके लिए जब ये पैदल जाते हैं, हमने सरकार के आगे ये पिछली सरकारों में बात करते रहेंगे, इनके लिए जब ये रास्ते में जाते हैं इनके लिए गाड़ियाँ होनी चाहिए, वो भी नहीं है। मैं यही कहूँगा आने वाले वक्त में मुझे पूरे विश्वास है मेरी सरकार के ऊपर, सेंटर से जब मोदी साहब ने जो हमारे साथ वायदा की है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में जल्दी से जल्दी ये जम्मू कश्मीर का मसला हल होगा और ख़ासकर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं इनके लिए सबसे बढ़िया काम होगा। चलें सर, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी हारून जी, जो कि स्टेट अध्यक्ष हैं ST मोर्चा के। काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से इन्होंने जो हमारे सवालात के जवाब दिए। आप देख रहे थे न्यूज़ शहर इंडिया, मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए।